पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के एक सांसद ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की धमकी दे डाली। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर हथियार देना बंद नहीं किया तो यूरोप में मौजूद उसके मिलिट्री बेस को मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाएगी। असल में युद्ध के पहले दिन से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। वो यूक्रेन को न सिर्फ पैसा और हथियार दे रहा है बल्कि उसकी दूसरी जरूरतों को भी पूरा करने में जुटा है। महज 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को एक बेहद ताकतवर हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, जो इस जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन का तुरुप का इक्का साबित होगा। दावा है कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस की जमीन को भी निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग और भड़केगी, क्योंकि हाइमार्स एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर कहर बनकर टूटती हैं। यही वजह है कि रूस अमेरिका पर जंग को और भड़काने का आरोप लगा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को ऐसा कोई रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिससे वो रूस की सीमा के अंदर वार कर सके। दावा है कि इस घातक हथियार को यूक्रेन काफी वक्त से डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से मांग रहा था, क्योंकि पिछले कई दिन से रूस डॉनबास पर कब्जा जमाने के लिए यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और हाइमार्स यूक्रेन के लिए वरदान साबित हो सकता है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों अलग अलग मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाइमार्स की बात अलग है, क्योंकि अब तक की जंग में यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे रॉकेट सिस्टम के मुकाबले हाइमार्स की रेंज भी ज्यादा है और उसका निशाना भी औरों के मुकाबले ज्यादा सटीक है। अमेरिका का यह रॉकेट सिस्टम 80 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को उड़ा सकता है। इस हथियार के मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि जंग के मैदान में रूस की सेना जहां तैनात है, यूक्रेन उससे कहीं आगे तक वार कर सकेगा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ डॉनबास की जंग में हाइमार्स को गेम चेंजर मान रहे हैं। रूस को यह डर है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल दागने वाला यह हथियार दे दिया तो उसकी जमीन पर हमला करना यूक्रेन के लिए बेहद आसान हो जाएगा, और इसी बात से रूस बिफरा हुआ है। और लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी बात से चिढ़कर रूसी सांसद फ्रांस क्लिंसोविच ने एक टीवी शो के दौरान अमेरिका को हमले की धमकी दे दी। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर उसने यूक्रेन को हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी बाज़ें пока на территории Европы। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी देने के दौरान क्लिंसोविच ने कोरियाई युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस जंग में सोवियत संघ के पायलटों ने अमेरिका के कई विमानों को ढेर कर दिया था। हालांकि उस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन दावा है कि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और उत्तर कोरिया को चीन और रूस का समर्थन हासिल था, और जंग में चीन और उत्तर कोरिया के विमानों में सोवियत संघ के पायलट मौजूद थे, जिन्होंने जंग के मैदान में अमेरिका के कई विमानों को धूल जटा दी थी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब रूस की तरफ से पश्चिमी देशों को हमले की धमकी दी गई। कुछ रोज पहले ही पुतिन के एक समर्थक ने नेटो देश ब्रिटेन को भी बर्बाद करने की धमकी दी थी, और यह भी चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देनी बंद नहीं की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस में एक टीवी शो के दौरान पुतिन के समर्थक व्लादिमीर सोलोवियोव ने यह धमकी दी कि अगर ब्रिटेन ने पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना बंद नहीं किया तो यूक्रेन की तरह उसे भी तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस जिस तरह से पूरी दुनिया में पुतिन के खिलाफ घूम घूम कर अभियान चला रही हैं, वो उनके मुल्क की बर्बादी की वजह बन जाएंगी। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस का अगला निशाना ब्रिटेन हो सकता है। इससे पहले व्लादिमीर सोलोवियोव ब्रिटेन को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि रूस ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए उस पर बेहद ताकतवर जिरकॉन मिसाइल चला सकता है। दावा है कि इस मिसाइल के जरिए रूस अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है, और इसकी इसी खासियत की वजह से दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसके आगे फेल है। मतलब ये कि भनक लगने से पहले ही ये मिसाइल अपने दुश्मन का काम तमाम कर देगी। इस बीच खबर है कि रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने एक बार फिर अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे दी। पिछले 100 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, और अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश ज़ेलेंस्की को मदद के तौर पर घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे रूस तिलमिलाया हुआ है।
रूस को यह बात अच्छी तरह पता है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन अब तक उसके सामने खड़ा है और अगर उसे नेटो देशों का साथ नहीं मिलता तो अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा जमा चुकी होती। इसी वजह से रूस यूक्रेन की जंग में दखल देने वाले देशों पर एटम बम गिराने की धमकी दे रहा है। रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल येवगेनी बुजिंस्की ने अमेरिका को यह धमकी दी कि अगर बाइडेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब पुतिन फैसला लेने वाले किसी सेंटर की बात करते हैं तो उनका मतलब परमाणु हथियारों से होता है, न कि रॉकेट लॉन्चर से। और अगर ऐसे हथियार सामने आएंगे तो फिर ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं होगा बल्कि एक परमाणु युद्ध होगा। असल में अमेरिका ने यूक्रेन को हाई मार्च यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने का फैसला लिया है जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। इसी बात से परेशान रूस अमेरिका को आर पार की जंग की धमकी दे रहा है कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच दुनिया भर में हथियारों की मांग बढ़ गई है। दावा है कि रक्षा से जुड़े हथियार और दूसरे उपकरण बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से कई देश हथियारों का सौदा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जर्मनी ने भी बोइंग के साथ CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने का सौदा किया। बताया गया कि इसके अलावा भी दोनों के बीच कई लड़ाकू विमानों की खरीदारी पर बातचीत चल रही है। खबर है कि जर्मनी ने बोइंग से 60 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने की डील की है। बताया गया कि जर्मनी अब अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 107 अरब डॉलर खर्च करेगा जो भारतीय रुपयों में करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए हैं। दावा है कि जर्मनी ने 2020 में भी बोइंग और लॉकहीड के साथ कई सौदे किए थे लेकिन बाद में उसने डील को महंगा बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन अब जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है तो जर्मनी ने फिर बोइंग के साथ लड़ाकू विमान और दूसरे हथियारों का सौदा करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा सके। यही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। दावा है कि कई देश बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ लड़ाकू विमानों और हथियारों के लिए लगातार बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ देश चाहते हैं कि जंग लंबी चले ताकि इसकी आड़ में हथियारों का कारोबार जमकर हो। बताया गया कि लॉकहीड मार्टिन जल्द कुछ देशों के साथ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी कई डील कर सकता है। खबर है कि दुनिया के कई देश उससे PAC-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दावा किया गया कि बीती 30 मई को दक्षिण कोरिया ने इसी से जुड़ी एक डील को मंजूरी भी दे दी। खबर है कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की होड़ इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ढेर करने की ताकत रखता है। उधर नेटो में एंट्री का सपना देख रहे स्वीडन ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद की। उसने यूक्रेन को 102 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 791 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, पैसे के साथ स्वीडन ने कई तरह के हथियारों को भी यूक्रेन भेजने की बात कही। बताया गया कि रूसी फौज से लड़ने के लिए वो कई रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर की एक खेप यूक्रेन भेजेगा। दावा किया गया कि स्वीडन जिन हथियारों को भेजने वाला है उनमें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के साथ 5000 एंटी टैंक लॉन्चर और 90 असॉल्ट राइफलें होंगी। खबर है कि ये 1939 के बाद पहला ऐसा मौका है जब स्वीडन ने युद्ध लड़ रहे किसी देश को हथियारों की मदद की हो। दावा है कि स्वीडन जल्द नेटो में एंट्री चाहता है और इसीलिए वो लगातार यूक्रेन को किसी न किसी तरह से मदद पहुंचा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश का एक और दावा सामने आया। इस बार अमेरिका के अखबार ने एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति को मारने की प्लानिंग उनके करीबियों ने ही की और वो इसे मार्च के अंत में अंजाम देना चाहते थे। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुए। कुछ ऐसा ही दावा ब्रिटेन के अखबार मिरर के हवाले से करीब हफ्ते भर पहले किया गया था। उसके मुताबिक पुतिन को मार्च नहीं बल्कि फरवरी में ही मौत के घाट उतारने की योजना बनाई जा चुकी थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बताया कि पुतिन को मारने की कोशिश उनके करीबी लोगों ने ही की, लेकिन इस बात को रूस के रक्षा मंत्रालय ने दबा दिया। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया में कई बार ये आरोप लगाया गया कि पुतिन कैंसर के मरीज हैं और उनके पास अब चंद दिन ही बचे हैं। कि रूस ने पुतिन के बीमार होने की खबर को खारिज किया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि उनको कैंसर है। सिर्फ यही नहीं, आशंका तो रूस में तख्ता पलट की भी जाहिर की गई। मिरर के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि बीमारी का बहाना बनाकर पुतिन से कुर्सी छीनी जा सकती है। Whether it's cancer or Parkinson's, it probably is, but we can't be entirely sure. But it's certainly having a very serious impact on the governance of Russia. हालांकि दावे और आशंकाओं का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि अगर तख्ता पलट होता है तो रूस के कानून के मुताबिक वहां के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन अगले 90 दिन तक या फिर दोबारा चुनाव होने तक सत्ता संभालेंगे। वहीं अगर पुतिन की मौत हो गई तो उनके करीबी निकोलाई पत्रुशेव को उनका उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, जो रूस की खुफिया एजेंसी FSB के चीफ रह चुके हैं और यूक्रेन को रूस में मिलाने के कट्टर समर्थक भी हैं। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के एक ट्रक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि हथियारों से भरा ट्रक रूस के सैन्य ठिकाने की तरफ जा रहा था।
जिस पर यूक्रेन के जवान आसमान से नजर बनाए हुए थे। वीडियो में दिखा कि हथियारों से भरा वो ट्रक शहर से होते हुए हाईवे पर जा रहा था। जैसे ही वो शहर से निकलकर सुनसान रास्ते पर पहुंचा, यूक्रेन के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हुआ। हालांकि ट्रक फिर भी आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हथियारों का जखीरा होने की वजह से ट्रक में तेजी से आग भड़की, जो काफी देर बाद बुझाई जा सकी। यूक्रेन को डर सताने लगा है कि पुतिन इस बार एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद काला सागर में कुछ बहुत बड़ा होने की खबर है। यूक्रेन का दावा है कि इस बार का पुतिन का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए रूस की नौसेना पूरी तैयारी कर चुकी है। पहले से काला सागर में रूस की फौज की तैनाती बहुत बड़ी है, लेकिन इस बार रूस की फौज के 12 बहुत बड़े जहाजों को यूक्रेन की सीमा के पास भेजने का दावा है। यूक्रेन ने दावा किया कि इतनी बड़ी तैनाती के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान है। यूक्रेन के तकरीबन सभी बंदरगाहों पर रूस पहले ही पूरी तरह कब्जा कर चुका है। शंका ये जताई जा रही है कि अब रूस के टारगेट पर ओदेसा है, जिस पर वो पूरी तरह कब्जा करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है, क्योंकि काला सागर और अजोव सागर में लगने वाली यूक्रेन के लगभग सभी बंदरगाहों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन ओदेसा अकेला है जहां अब तक रूस कब्जा नहीं कर पाया है। ओदेसा पर कब्जा होते ही यूक्रेन के लगभग सारे समुद्री तट पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में हो जाएंगे।